Hello guys, my name is Raman. Today I am starting सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर थर्ड। ठीक है, आरसीसी का चैप्टर थर्ड में सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड में हमने क्या पढ़ा था? हमको पढ़ना है शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ स्टार्ट किया था। उसके बाद में अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं? स्ट्रप, बेंटअप बार और मेन बार, एंकर बार, इन सब के बारे में देख लिया था एक बार। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा बीम है, यहाँ ये सपोर्ट है, यानी ये सपोर्ट लगा हुआ है, ये सपोर्ट है। जो ये बीम डाली गई है, ये देखो, या लॉन्गिट्यूडनल से इसका बना लिया है डायरेक्शन में इसका। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन है, और ये क्या है? ये बीम का सबको एक एक करके डिफाइन कर दिया था। जो ये ऊपर वाली बार है, बांधने के लिए क्योंकि इसके सपोर्ट के लिए बांधने के लिए जो ये छल्ला है या जो ये रिंग डाले हुए हैं, इसको बांधने के लिए क्या करते हैं? इसका हेल्प लिए हैं। तो यहाँ पर दो एक एक बार दोनों कोने पे लगा दिए हैं, किस लिए? इसको बांधने के लिए। ठीक है, तो क्या करें हैं? इसको इसी को कहते हैं एंकर बार। और ये जो रिंग डाला गया है, इसे कहते हैं वर्टिकल स्ट्रप। ठीक है, अगर एक दो ही हैं तो इसे कहते हैं टू लेग्ड वर्टिकल स्ट्रप है। ठीक है, और ये हमारा मेन बार है। आज हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टेप, डिज़ाइन स्टेप ऑफ क्या? शेयर रीइंफोर्समेंट। शेयर रीइंफोर्समेंट को डिज़ाइन करने के लिए उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। ठीक है, उसको आगे एक स्टेप करके देखेंगे कि किस सिस्टम में सॉल्व करते हैं। अभी तक जैसे पढ़ा था सिंगली रीइंफोर्समेंट, डबली रीइंफोर्समेंट, स्टेप वाइज हर क्वेश्चन को बताते थे कि कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो सेम चीज़ इसको भी डिज़ाइन करना है। क्या करना है? वर्टिकल स्टेप को डिज़ाइन करना है। तो उसको देख लेते हैं, स्टेप फॉर डिज़ाइन ऑफ शेयर रीइंफोर्स्ड। शेयर रीइंफोर्स्ड को डिज़ाइन करने के लिए ठीक है, लिखेंगे स्टेप फॉर डिज़ाइन ऑफ, किसकी डिज़ाइन करने जा रहे हैं? शेयर रीइंफोर्समेंट। डिज़ाइन ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इसमें पहला स्टेप रहेगा हमारा, क्या करेंगे हम? कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स को, क्योंकि हमें दिया रहेगा, बीम दिया रहेगा। उसमें अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो लोड वगैरह दिया रहेगा। मान लो एक यूडीएल है, मान लो यूडीएल लोड दिया है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में एक यूडीएल लोड दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? शेयर फोर्स ज्ञात कर लेंगे। तो इसका शेयर फोर्स हम तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। डब्ल्यू पर मीटर है तो एल मीटर मान लो दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? कैलकुलेट कर लेंगे जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा। डायग्राम ऐसे बन के आएगा, दोनों ये दोनों साइड में इक्वल होंगे, क्योंकि यूडीएल अगर डिस्ट्रीब्यूट। तो लिखेंगे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में ज्ञात करेंगे हम कैलकुलेट शेयर फोर्स इन मैक्सिमम शेयर फोर्स इन बीम। मैक्सिमम शेयर फोर्स को किससे डिनोट करेंगे? देख लो, वी यू। ठीक है, एक एक करके बताते हैं कि जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, तो मान लो ये जो हमारा भी ये डायग्राम बनाए, इसमें हमें शेयर फोर्स कितना आ रहा है? वी यू मान लो आ रहा है, वी यू। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कितना कर लिए? वी यू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे इजली। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉम में शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये सब चीज़ ड्रॉ करना, इसका वैल्यू याद करना। ठीक है, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मान लो डब्ल्यू न्यूटन पर एम था, तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एल, तो डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा दोनों जगह। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे, सेकेंड स्टेप देख लेते हैं। शेयर फोर्स ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इजली ऑलरेडी तुम सबको पता है कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अभी क्वेश्चन करके देख लेंगे, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करा लेंगे, ठीक कर देंगे। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। सेकंड स्टेप देखेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? सेकंड स्टेप में ज्ञात करेंगे हम डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ। लिखेंगे डिज़ाइन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसको किससे डिनोट करते हैं? ये लिख लेते हैं पहले। ये डिनोट करते हैं टाउ सी से। ये बता देते हैं कि टाउ सी जो डिपेंड करता है स्टील और कंक्रीट दोनों के ग्रेड पे डिपेंड करता है। नहीं, परसेंटेज ऑफ स्टील और कंक्रीट के ग्रेड पर इट डिपेंड्स। लिख लो नीचे, इसको याद रखना है, क्योंकि ये हम भी ये IS 456
2000 ये कोड होता है, इस कोड में देखेंगे टेबल नंबर 19, टेबल नंबर 19 तो उसमें गिवन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या पता होना चाहिए, इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है ऑन परसेंटेज ऑफ स्टील एंड कंक्रीट ग्रेड, ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब क्या है, हमको जो दिया रहेगा कंक्रीट का ग्रेड उससे पता करना है और विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंक्रीट का ग्रेड तो दिया रहेगा कि M20 यूज़ कर रहे हो कि 25 M30 जो यूज़ कर रहे हो, तो कंक्रीट का ग्रेड गिवन रहेगा, हमको परसेंटेज ऑफ स्टील हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको परसेंटेज ऑफ स्टील इसको ज्ञात कर लो, परसेंटेज ऑफ स्टील हमको फार्मूला पता है ऑलरेडी, इसको PT से डिनोट करते हैं, PT। ठीक है, तो होगा क्या, AST यानी एरिया ऑफ स्टील अपान BD, P इंटू D इंटू 100। ठीक है, इससे हम क्या पता कर लेंगे, इससे पता कर लेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील, इससे क्या पता कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील पता कर लेंगे और स्टील का ग्रेड दिया रहेगा। तो हमारा कोड जो 19 IS कोड है, IS 456 2000 का कोड है, तो टेबल नंबर लिख लेंगे इसमें, यहाँ पर साइड में से ड्रॉ कर लो कि क्या करना है इसमें। इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में कोड देखना पड़ेगा हमें, बिना कोड के नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिना कोड के यहाँ पर लिख लो, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। क्या करना है, C कोड, C IS 456 मतलब देखो, C मीन्स देखो कोड को, IS 456 2000 इस कोड को देखो, कौन सा टेबल नंबर, कौन से टेबल में देखना है, टेबल नंबर 19, टेबल नंबर 19 इस कोड में देखो। किसके लिए, ये टाउ सी को पता करने के लिए, उसमें दिया रहेगा टाउ सी कि कितने परसेंटेज स्टील पर कौन से ग्रेड में कितना टाउ सी रहेगा, यानी डिजाइन स्ट्रेंथ, अब डिजाइन स्ट्रेंथ कितना रहेगा। तो लिख लेंगे, लिखेंगे इसमें, यहाँ पर बता देते हैं कोड कैसे गिवन रहेगा कि उससे देखने में तुमको इजीली आसानी हो। लिखा रहेगा परसेंटेज ऑफ स्टील, लिखा रहेगा परसेंटेज ऑफ स्टील, यानी ये एक कॉलम, यानी परसेंटेज ऑफ स्टील नीचे बताता जाएगा, और उसके बाद में ये है। ठीक है, कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टील पर क्या होगा, यहाँ पर दिया रहेगा M20 M25 M30 और M35 ऐसा करके गिवन रहेगा। ठीक है, तो कितने यहाँ पर ऐसे देखो इजी, मान लो कुछ परसेंट पे स्टील दिया रहेगा, तो कौन से ग्रेड की बात कर रहे हो, उस ग्रेड में जाओ और उसके सामने देख लो कि अच्छा इसकी बात कर रहे हैं M25 और इतने परसेंटेज स्टील पे, तो सामने परसेंटेज ऑफ स्टील के देख लो और M20 के 5 के इसमें चले जाओ, तो उसको ऐसे मार्क कर लो कि वही वैल्यू होगी हमारी टाउ सी की। फिर से देख लो क्या है, IS 456 कोड को देखोगे, टेबल नंबर 19 नंबर टेबल को देखोगे, उसमें दिया रहेगा परसेंटेज ऑफ स्टील नीचे कि कितने परसेंट के बीच में लाई कर रहा है। उसके बाद में ये क्या है, ग्रेड दिया रहेगा कंक्रीट का, तो जैसे जितना परसेंट आया है उस पर जाओ और कितने कौन सा ग्रेड है कंक्रीट का उस पर जाओ, तो वो वैल्यू जो गिवन रहेगी वही हो जाएगा, वो हो जाएगी शियर स्ट्रेंथ यानी टाउ सी। तो टाउ सी और VU यानी पहली चीज़ क्या निकालना बताए, शियर फोर्स निकालना बता दिए हैं कैसे निकालना है। फिर दूसरी चीज़ शियर स्ट्रेंथ पता करना है कैसे निकालना है, इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ स्टील एंड कंक्रीट ग्रेड, ये दोनों चीज़। ठीक है, तो कितना परसेंट पे कितना कौन सा ग्रेड का देख रहे हैं वो वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही दिया रहेगा जैसे टेबल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको तुम्हें टेबल देखना आना चाहिए। अब देखेंगे थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड में देखेंगे क्या करना है। स्टेप थर्ड में टाउ सी और टाउ वी को कंपेयर करा लेना है, कंपेयर टाउ सी एंड टाउ वी। तो टाउ सी और टाउ वी कहाँ कैलकुलेट किए हैं देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में ही हमें कैलकुलेट करना था, ये यहाँ यहीं पर टाउ वी कैलकुलेट करना था। टाउ वी क्या होगा, याद रख लो फार्मूला, टाउ वी यहीं से आएगा, शियर स्ट्रेंथ नहीं शियर फोर्स ऑफ बीम यानी VU अपॉन VD। ये क्या है, टाउ वी का फार्मूला है। ठीक है, टाउ वी का ये फार्मूला है, इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप में ही लिखना था इसे। ठीक है, स्टार मार्क कर लो। सेकेंड चीज़ क्या था, परसेंटेज ऑफ स्टील और कंक्रीट पर डिपेंड कर रहा था, तो ये था टाउ सी। तो टाउ सी यहाँ से कैलकुलेट किए थे, यानी टाउ सी यहाँ से निकल के आ गया था कुछ वैल्यू। ठीक है,
यहाँ से टाउ सी की वैल्यू पता हो जाएगी और यहाँ पर कितनी किसकी पता होगी, टाउ वी की। तो टाउ सी और टाउ वी को अब हम कंपेयर कराएंगे, थर्ड स्टेप में कंपेयर कराएंगे टाउ सी एंड टाउ वी। इसे कहते हैं, नाम ले लो इसका टाउ वी का, इसे कहते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, इसे कहते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ। और इसे कहते हैं टाउसी को क्या, टाउसी को कहते हैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। यह है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, इसको भी लिख लो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, इसको भी लिख लो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, यानी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ और नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, इनको दोनों को कराना है हमें कंपेयर। तो अगर हम टाउ सी और टाउ बी को कंपेयर कराएंगे तो दो सिचुएशन आ सकती हैं, इसमें दो कंडीशन आ सकती है, हो सकता है टाउ वी ग्रेटर हो सकता है टाउ सी ग्रेटर हो। तो दोनों को अलग अलग डिफाइन कर देते हैं एक बार, ठीक है। अगर मान लो हमारा टाउ सी ग्रेटर आ गया तो फिर क्या होगा, टाउ वी ग्रेटर हो क्या हो। दो कंडीशन है, ऐसे तुमको लाइन नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। तुम कंपेयर करा लोगे और जो मतलब टाउ सी, अगर टाउ सी ग्रेटर देन हो गई टाउ वी तो तुम इसको फॉलो करना, अगर टाउ वी ग्रेटर हो गई टाउ सी से तो इसको फॉलो करना, ठीक है। मैं एक साथ दोनों को बताए चलता हूँ साथ साथ में, ठीक है। अगर टाउ वी की वैल्यू क्या है, टाउ वी की वैल्यू ग्रेटर आ गई तो क्या होगा, तो हमको यहाँ पर शियर रीइंफोर्स्ड प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नॉमिनल शियर फोर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी हो गई, टाउ वी ग्रेटर देन, नहीं फिर से देखते हैं, टाउ वी लेस देन टाउ सी, यानी कि टाउ वी ग्रेटर देन क्या है, टाउ सी ग्रेटर देन, यानी टाउ सी ग्रेटर देन टाउ वी है तो यहां पर क्या करेंगे, नो नीड टू प्रोवाइड शियर रीइंफोर्समेंट बट नॉमिनल शियर फोर्समेंट प्रोवाइड करना जरूरी है। यहां पर लिखेंगे नो नीड, यानी जरूरत नहीं है शियर रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना, नो नीड टू प्रोवाइड शियर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। नो नीड टू प्रोवाइड शियर रीइंफोर्समेंट बट नॉमिनल शियर रीइंफोर्स प्रोवाइड करेंगे, नॉमिनल शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करो, ठीक है। अगर टाउ सी ग्रेटर देन हो गई टाउ वी तो क्या बताए हैं, नो नीड टू प्रोवाइड शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉमिनल शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आगे, इसके बाद में क्या स्टेप रहेगा, हम क्या करेंगे अब आप देखेंगे क्लॉज, अपना IS 456 कोड खोलेंगे, उसमें क्लॉज नंबर 26.5.1 क्लॉज देखेंगे, उसमें फार्मूला एक गिवन होगा, ASV दिया होगा फार्मूला, ASV अपान B इंटू SV, V इंटू SV ग्रेटर आर इक्वल टू 0.87 FY, 0.87 FY, जहां पर सबको डिफाइन कर देते हैं कि क्या चीज़ क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ASV को डिफाइन कर देते हैं एरिया ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, ASV क्या होगा, से एरिया ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, ASV ये क्या है, एरिया ऑफ, ये फार्मूला गिवन रहेगा, ठीक है, किसमें, कोड में क्लॉज नंबर 26.5.1 में, ठीक है। लिख दिया रहेगा एरिया ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ शियर R/F लिखते हैं, इसका मतलब रीइंफोर्समेंट, ठीक है। SV क्या है, स्पेसिंग बिटवीन, स्पेसिंग यानी बीच में जगह, स्पेसिंग दो रीइंफोर्स्ड के बीच की जगह, स्पेसिंग बिटवीन शियर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। FY क्या होगा, FY तो पता है हमें, स्टील के ग्रेड को ही पर डिपेंड करता है, लिखेंगे यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यील्ड या परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जैसे FE 250 है तो
एफ वाई की वैल्यू 250 हो जाएगी। एफ ई 415 है तो एफ वाई की वैल्यू 415 हो जाएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। और अब हमको ये फार्मूला पता हो गया, ठीक है, ये फार्मूला लिख लिया। अब एस बी, ए एस बी तो कैलकुलेट कर लेंगे, क्या है एरिया ऑफ शेयर इनफोर्स्ड। ए एस बी तो पता कर लेंगे, एरिया ज्ञात कर लेंगे कि कितने लेग्ड बार है और क्या क्या ज्ञात करना है। जैसे मान लेंगे कि 2 लेग्ड बार 8 mm डायमीटर है तो 2 गुणे एरिया π/4d स्क्वायर करके मल्टीप्लाई एस बी तो कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन एस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फार्मूला है हमारे पास, क्या है, स्पेसिंग बिटवीन स्टिरअप। एस पी लिखेंगे, एस पी लिखेंगे, क्या है, स्पेसिंग बिटवीन स्टिरअप, ठीक है, बिटवीन स्टिरअप यानी एस बी। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास फार्मूला है 0.87 एफ वाई एस बी हम निकाल लेंगे, क्या है एरिया ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट कि कितने लेग्ड बार हैं कितने एमएम डायमीटर के, ठीक है, अपॉन 0.4 टाइम्स बी, 0.4 ये बी। तो दोनों फार्मूलों को याद रखना। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, तुमको कोड दिया जाएगा, कोड दिया नहीं जाएगा मतलब ले जा सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो इजली ये ध्यान रखना है कि कहाँ से हमको देखना है, टेबल नंबर पता होना चाहिए, कौन से कोड से कौन सा फार्मूला देखना है। तो ये चीज़ हो गया हमारा इतना। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे ये क्या है, ए एस बी क्या होगा, एरिया ऑफ, मान लेंगे 2 लेग्ड बार है, यानी 2 लेग्ड के बारे में समझा दिया है, समझ में आ गया था ना लेग्ड क्या होता है। जैसे देखो लेग्ड बताया था, इसी को ही तो कहते हैं लेग्ड, इसी को ही तो कहते हैं लेग, इसी को ही तो कहते हैं लेग ना। तो यही कितने लेग्ड बार हैं, तो क्या बताया है, एक लेग्ड बार जो ये है स्टिरअप है, ये कितना डायमीटर होता है इसका, 6 mm से 8 mm ना 6 mm से 12 mm तक ही रख सकते हैं। तो मान लो 10 mm डायमीटर बार ले लो कि 2 लेग्ड है। ASB की बात कर रहे हैं, ये ASB कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। ASB कैलकुलेट करने के बाद मान लिए कि ये एक लेग्ड 2 लेग्ड, एक लेग्ड ये 2 लेग्ड बार हैं, कितने mm डायमीटर के मान सकते हैं, 6 mm से 12 mm के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो याद रखना 10 ले लो चाहे या 8 ले लो, ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा। तो ASB कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद में SB कैलकुलेट कर लेंगे, स्पेसिफिक में फिर लास्ट में लिखेंगे कि इतने 12 mm, इतना 12 डायमीटर इतने mm का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल करा के क्लियर कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे सेकंड सिचुएशन में क्या होगा। ये हमारा डिजाइन हो गया, ठीक है, ये हमारा डिजाइन हो गया। अब लिखोगे नीचे बीम बना दोगे, मतलब बीम का क्रॉस सेक्शन बना दोगे और लिख दोगे कि इतना बार mm डायमीटर और इतनी स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं, अगर टाउ सी ग्रेटर है टाउ वी से, नहीं टाउ वी ग्रेटर है टाउ सी से, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नीड होगा, हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो इसके लिए हम करेंगे कैलकुलेट, इफ टाउ सी ग्रेटर देन टाउ वी, देन क्या करेंगे, शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड, यानी जरूरत है, नीड है, देन प्रोवाइड शेयर रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, शेयर रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करने की जरूरत है हमको। तो लिखेंगे आगे VUS कैलकुलेट कर लेंगे, ये है क्या, VU मैक्सिमम शेयर फोर्स माइनस टाउ सी जो कैलकुलेट करें हैं अभी ऊपर, ये टाउ सी कैलकुलेट करें हैं इनटू BD। ये भी इसका भी वैल्यू टाउ सी की वैल्यू क्या बताए थे निकालने के लिए, कहाँ से, टाउ सी की वैल्यू बताए थे कि हम टेबल नंबर 19 में देखेंगे टाउ सी कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज ऑफ स्टील ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रहा है। तो टाउ सी भी कैलकुलेट है, शेयर फोर्स भी कैलकुलेट है, BD तो पता ही है, में क्रॉस सेक्शन है, तो VUS कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा इजिली। अब क्या लिखेंगे, ASB, पहला चीज ये हो गया, और उसके बाद में SB, यानी क्या है, यही स्पेसिंग बिटवीन स्टिरअप के बीच की स्पेसिंग, इसका फार्मूला ऊपर भी बताया है, 0.87 FY ASB
इंटू एस वी इंटू डी अपान वी ई वी एस। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे एस वी 0.87 FY एस वी इंटू डी। अरे ये कहाँ से आ गया, तो इंटू डी, ठीक है। तो इसे हम क्या करने कैलकुलेट, एस वी यानी एस वी क्या है, स्पेसिंग बिटवीन स्टिरअप, स्पेसिंग बिटवीन स्टिरअप, स्पेसिंग पता कर लेंगे स्टिरअप के बीच की, ठीक है। अब आगे देखते हैं। स्पेसिंग बिटवीन, आप क्या करेंगे, स्पेसिंग बिटवीन स्टिरअप, देखेंगे कि ये सही आया है कि नहीं, कि हमको कौन सा अडॉप्ट करना है, अडॉप्ट कौन सा करना है, ठीक है। एस बी जो आया है स्पेसिंग, इसमें से अडॉप्ट करना कौन सा है, तो हमारे पास कंडीशन होता है इसमें कि जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी को ही अडॉप्ट करेंगे। देख लेते हैं कौन से वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो देखेंगे, अगर देखो पहली चीज़ 0.75D, 0.75D इसको कैलकुलेट करें 300 mm, 300 mm। दूसरा है अभी एस बी जो निकाले हैं, ये वाली एस बी, ठीक है, जितनी आई होगी उतनी। और फिर क्या होता है, एक और फार्मूला होता है हमारे पास 0.87 FY इंटू ए एस बी अपान 0.4B, ठीक है। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद में, अलग अलग चीज़ें हैं, सबको कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू सबसे मिनिमम आएगी, ठीक है, जो वैल्यू सबसे मिनिमम आएगी उतनी ही स्पेसिंग, जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसी को ही हम अडॉप्ट करेंगे, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, स्पेसिंग पता चल गया, एरिया ऑफ स्टील पता चल गया, जो हमको प्रोवाइड करना है स्टीरअप का एरिया, ठीक है। तो बस यही हो गया, यही हमारा डिज़ाइन। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, बीम बना देंगे ये, उसके बाद में बीम को बना देंगे। बनाएंगे कैसे देख लेते हैं। बीम को डिज़ाइन कर देना बाद में लास्ट में कंपलसरी है, ठीक है। जैसे ये हमारा बीम है, सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है, सपोर्ट लगा है। अभी जो वैल्यू आई हैं उन्हीं को इसमें पुट करते चलना है, यानी ये कंप्रेशन जोन में स्टील जो डाले थे और ये टेंशन जोन में, ठीक है। कंप्रेशन जोन में, टेंशन जोन में जो स्टील डाले थे ये, और उसके बाद में ये मेन बार हो गया। ये कौन सा है, ये एंकर बार है। और वर्टिकल स्टिरअप को रेड से दिखा देते हैं, ये वर्टिकल स्टिरअप्स हैं, मतलब छल्ला जो है, छल्ला वर्टिकल स्टिरअप्स हैं। और ये जो इन छल्लों के बीच में ये स्पेसिंग है, मीन्स इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही है ये एस बी जो बार बार लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्टिरअप, यानी दो स्टिरअप के बीच की दूरी को ही कहते हैं ये स्पेसिंग बिटवीन स्टिरअप। यही है जो इसको हम कैलकुलेट कर रहे थे, स्पेसिंग बिटवीन स्टिरअप, इनके बीच की जगह, दो स्टिरअप के बीच की जगह, ठीक है। और क्या है, इसको लिखेंगे मेन बार है, ये मेन बार है, ये इसको लिखेंगे एंकर बार है। सबको नॉमेनक्लेचर कर देंगे, एंकर बार है ये, और ये वर्टिकल स्टिरअप है, ये वर्टिकल स्टिरअप है। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन वाला भी बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ये बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर दिए, ये है जितने बार थे उसको बना दिए, जितना डायमेंशन दिया रहेगा वो सब डिनोट कर देंगे, दिखा देंगे यहाँ पर। ठीक है। अब ये हमारा फाइनल बीम की डिज़ाइन होके तैयार हो गई। ठीक है। तो आज हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि अभी इसमें थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन रहा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू।